वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। और राजस्थान में जैसा कि आपको पता है 25 नवंबर को चुनाव होंगे। तो चुनाव में लगने वाले प्रत्येक कर्मचारी की ये जिज्ञासा रहती है कि चुनाव ड्यूटी में उनको किस तरह का मानदेय, यात्रा भत्ता या अल्पाहार की जो भी राशि है वो दी जाएगी। तो इस संबंध में आपको जो लेटेस्ट अपडेट है 2000 विधानसभा चुनाव 2023 के संबंध में, वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि ये जानकारी पूरी तरह से आपकी सुविधा के लिए, आपको जानकारी देने के लिए है। अगर इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है या कोई भी अपडेट होता है तो आप कृपया जो भी निर्वाचन से संबंधित अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें, या आप जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको इसी चैनल पर दे दूंगा। तो ये पूरी जानकारी आपको सिर्फ सूचना के लिए है। इसमें अगर कोई भी विरोधाभास है तो आप कृपया अपने जो भी अधिकारी उनसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक चुनाव है वो अपने आप में नवीन होता है, उसमें कुछ न कुछ नवाचार होता है, कई नियम वगैरह बदलते रहते हैं। तो हो सकता है आगे कुछ चेंज हो तो उसके लिए मैं अलग से अपडेट दे दूंगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। तो विधानसभा चुनाव 2023 में नियुक्त जो भी कार्मिक होंगे, अब कार्मिकों की ड्यूटी अलग अलग तरीके से हो सकती है। आपको पीआरओ बनाया जा सकता है, या पीओ पद, पीओ 2, पीओ 3, जो भी आपका पद होगा या अन्य जो भी कार्य आप करेंगे उसी के अनुसार आपको मानदेय या जो भी दैनिक भत्ता वगैरह वो दिया जाएगा। अब जैसे निर्वाचन विभाग द्वारा आम विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान दलों में, अब ये पूरी जो पोलिंग पार्टीज होगी उनके लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि आप में से अधिकांश कार्मिक है, लगभग सभी की ड्यूटी लगती है। उसमें से कुछ कार्मिकों की ड्यूटी कैंसिल हो जाती है या चेंज हो जाती है, वो अलग बात है। बाकी एक बार प्रशिक्षण में सभी कार्मिकों की ड्यूटी लगती है। तो उसके लिए क्या क्या जो भी यात्रा व्यय या जो भी दैनिक भत्ता होगा वो मैं आपको बता दूं। तो जैसे पीठासीन अधिकारी, अगर आप पीआरओ के रूप में कार्य कर रहे हैं, पोलिंग पार्टी के एक तरह से हेड मुखिया के रूप में आप कार्य करें, तो आपको दैनिक भत्ता 400 रुपये प्रतिदिन, जिसमें प्रशिक्षण और मतदान दिवस हेतु, यानी सामान्य रूप से जैसे अभी पहला प्रशिक्षण कई जिलों में हो चुका है या चल रहा है, तो पहला प्रशिक्षण, उसके बाद में दूसरा प्रशिक्षण और उसके बाद में मतदान दिवस, यानी 3 कार्य दिवस इसमें हो जाएंगे, जिसमें 400 रुपये प्रतिदिन होंगे। इसके अलावा यात्रा व्यय, तो राज्य राजस्थान यात्रा जो भत्ता नियम के अनुसार आपको जो टी है वो मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा आपको विस्तार से भी बताऊंगा इसी वीडियो में। इसके अलावा अल्पाहार, अल्पाहार है आपको सिर्फ वास्तविक मतदान दिवस यानी 25 नवंबर को ही 150 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा यात्रा व्यय के जो व्यय है या टी है उसके बारे में है कि मुख्यालय से आपका जो भी कार्यस्थल है वो 15 किलोमीटर से अधिक दूर होने पर ही यात्रा व्यय देय होगा। अब जैसे किसी भी जिला मुख्यालय पर आप कार्यरत है तो आपको नहीं मिलेगा। जहाँ भी जहाँ से पार्टी रवाना होगी या जहाँ आपका जो भी मुख्यालय है, जहाँ आपका प्रशिक्षण हो रहा है, जैसे जो अंतिम मतदान दिवस के मामले में तो जहाँ से आपकी पार्टी रवाना हो रही है वो मुख्यालय हो जाएगा। और अगर प्रशिक्षण है, आप जैसे किसी विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा का जो भी या उपखंड कार्यालय है वहाँ प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं और वहाँ से आपका कार्यालय विद्यालय जो भी है वो अगर 15 किलोमीटर से अधिक दूर है तो आपको टी मिलेगा, तो उसी के अनुसार जो भी टी मिलेगा। इसके अलावा मतदान अधिकारी, अगर आप पीओ 1, पीओ 2 या पीओ 3 है तो आपको 350 रुपये प्रतिदिन, जिसमें प्रशिक्षण के 2 दिवस होंगे और इसके अलावा मतदान दिवस होगा। इस दिन के लिए 350 रुपये प्रति 3 दिन आप मान लें, 2 प्रशिक्षण और 1 मतदान का दिवस है, उसके अनुसार दिए जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान यात्रा पत्र नियम के अनुसार जो भी टी होगा, और पोलिंग के दिन आपको 150 रुपये है वो अल्पाहार के रूप में, नाश्ते के रूप में, जो भी भोजन के रूप में वो दिए जाएंगे। और यहाँ भी मुख्यालय से दूरी है 15 किलोमीटर से अधिक होने पर ही दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में अगर कार्य कर रहे हैं तो आपको 250 रुपये प्रतिदिन प्रशिक्षण के लिए और मतदान दिवस के लिए मिलेंगे। और इस तरह से वार्षिक मतदान दिवस के दिन है वो आपको 150 रुपये मिलेंगे। और वो इसमें भी वही नियम है कि मुख्यालय से 15 किलोमीटर से अधिक दूरी होगी तभी मिलेगा। पुलिस जो भी कार्मिक है, जो पुलिस विभाग के हैं, उनको 350 रुपये प्रतिदिन प्रशिक्षण के और मतदान दिवस के मिलेंगे। और वास्तविक मतदान के दिन इनको टीडीएम नहीं मिलता, क्योंकि इनको जो भी वाहन है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा वार्षिक मतदान दिवस पे उनको 150 रुपये दिए जाएंगे अल्पाहार के लिए। इसके अलावा कानून व्यवस्था में नियुक्त पुलिस कार्मिकों को देनी होगा, ये जो भी अपने विभाग के अनुसार उसमें चेंज होता है। इसके अलावा महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनको क्योंकि इनकी प्रशिक्षण वगैरह नहीं होता, सिर्फ इलेक्शन के दिन ड्यूटी लगती है, अगर ड्यूटी लगती है तो आपको 250 रुपये प्रतिदिन मतदान दिवस पे दे होगा। इसके अलावा मतदान दिवस पर ड्यूटी लगती है तो उस दिन आपको अल्पाहार के रूप में 150 रुपये का भुगतान किया जाएगा। और जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाने पर ही दे होगा, सामान्य रूप से नहीं होगा अगर आपकी ड्यूटी लगती है चुनाव आयोग द्वारा या जो भी आरओ के द्वारा। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक बार और कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि जैसे पीठासीन अधिकारी है 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, जैसे 2 प्रशिक्षण हो गए और 1 मतदान दिवस हो गया, तो 400 गुणा 3 यानी 1200 रुपये तो ये हो जाएंगे। इसके अलावा आपका जो वार्षिक किराया होगा
जहाँ से आप जैसे मुख्यालय से आप जहाँ अपने प्रशिक्षण स्थल पर आ रहे हैं वो, और अंतिम जो चुनाव होगा या चुनाव के दिन में जो अंतिम प्रशिक्षण होगा उसमें अगर आप वहाँ जहाँ भी आ रहे हैं, जैसे मान लो अपने जिला मुख्यालय पर आ रहे हैं जहाँ से पार्टियाँ रवाना हो रही है, तो वहाँ का किराया है वो दे होगा। इसके अलावा जो टैक्सी किराया है वो सामान्य रूप से 60 रुपये आपके कार्यालय से बस स्टैंड तक, और बस स्टैंड से वापस जहाँ जिला मुख्यालय है वहाँ बस स्टैंड से जहाँ आपका ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ तक 60 रुपये है। इस तरीके से 60 + 60 120 रुपये प्रति प्रशिक्षण आप इसमें जोड़ लें, तो जैसे 400 × 300 1200 प्लस 120 × 120 और 120 3 बार होगा, क्योंकि 2 प्रशिक्षण होंगे और 1 मतदान दिवस होगा। उसके अनुसार आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि लगभग आपको कितना है वो चुनाव में भुगतान दिया जाएगा। ये सारी जानकारी मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, और जो पूर्व में जैसे 60 रुपये का नियम वगैरह है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसमें कुछ भी अपडेट होता है तो आप जो भी अपडेटेड जानकारी मैं आपको दे दूँगा, या वो जो भी विभागीय नियम होंगे या चुनाव आयोग के जो भी निर्देश होंगे उनके अनुसार होगा। सारी जानकारी मैंने आपको आपकी सुविधा के लिए बताई है कि सामान्य रूप से जो पीठासीन अधिकारी होंगे उनको 400 × 3 प्लस 60 + 60 जो भी टैक्सी किराया होगा, इसके अलावा प्लस वास्तविक किराया, और ये 3 बार आपको दे होगा। और अगर इसमें शर्त ये है कि आपका जो मुख्यालय है जहाँ आपकी ड्यूटी है वो मुख्यालय से जहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर है या जहाँ से पार्टी रवाना होगी उससे 15 किलोमीटर दूर है तभी दे होगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इस संबंध में अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको इसी चैनल पे आपको सूचित कर दूंगा। तो कृपया चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जानकारी अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।